उस परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। उस विराट का अनुभव करना बहुत मुश्किल है, पर उस अनुभव से भी ज्यादा मुश्किल है अभिव्यक्ति। परमात्मा को पाने से भी ज्यादा मुश्किल है उसके बारे में बताना जो पाया हो। जान लेना मुश्किल तो है, पर जना देना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति मिट सकता है परमात्मा में, और जो व्यक्ति मिट गया परमात्मा में वो दूसरों को कैसे बताएगा जो अभी मिटे नहीं हैं। बूंद खो सकती है सागर में और अनुभव ले सकती है सागर का, लेकिन वो दूसरी बूंद को कैसे कहे जिन्हें मिटना नहीं जाना, जो अभी अपनी पुरानी सीमाओं में हैं। एक पंछी उड़ सकता है खुले आकाश में अपने पिंजरे से, लेकिन जो पिंजरे में बंद है उन्हें खुले आकाश की खबर कैसे दें। शब्द में बनते ही आकाश आकाश नहीं रह जाता, शब्दों में बनते ही परमात्मा परमात्मा नहीं रह जाता। इधर शब्द में बंधा और उधर अनुभव झूठा हुआ। इसीलिए ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जो जानकर भी परमात्मा को पाकर भी चुप रह गए। बहुत हैं जो जानकर भी गूंगे हो गए। परमात्मा के जानने से उन्होंने गूंगापन अपना लिया, पर बहुत थोड़े से लोगों ने हिम्मत की दूर की खबर तुम तक पहुंचाने की। वो हिम्मत दाद देने के योग्य है, क्योंकि असंभव है परमात्मा को बताने की चेष्टा भी। ऐसा समझें जैसे कोई सौंदर्य देखा आंख से और फिर किसी को बताना हो, और जिसको बताना हो वो अंधा हो, तो क्या करेंगे? फिर कोई और माध्यम को चुनना पड़ेगा। आंख का माध्यम तो काम न देगा। तुमने तो आंख से देखा था सौंदर्य, सुबह का या रात का या तारों से भरे आकाश का, उस फूल का, उस परमात्मा का, और समझाना है अंधे को। आंख का माध्यम तो काम नहीं देगा, पर तुम उसे गीत में गाओगे, नाचोगे, पैरों में घुंघरू बांध के नाचोगे, उसे समझाओगे अपनी आवाज से। माध्यम अलग हो गया। जो देखा था वो सुनाना पड़ रहा है, जो देखा था वो सुनाया नहीं जा सकता। जो आंख ने जाना है वो कान कैसे जानेगा? बहुत कठिन बात है। इससे भी ज्यादा कठिन बात सत्यता के अनुभव की है, क्योंकि अनुभव होता है निर्विचार में, भक्ति में, और अभिव्यक्ति देनी पड़ती है विचार में, और विचार सब झूठा कर देते हैं। फिर भी कुछ हिम्मत वाले लोगों ने चेष्टा की। करुणा के कारण शायद इस संसार में किसी के मन को थोड़ी भनक पड़ जाए। पूरी ना सही, थोड़ी ही सही, थोड़ी सी मुक्ति की सुगबुगाहट आ जाए, थोड़ी सी झलक पैदा हो जाए। पूरा नहीं, पर थोड़ा दृश्य स्पष्ट हो जाए, प्यास जग जाए। सत्य ना बताया जा सके ना सही, लेकिन सत्य की तरफ जाने का इशारा किया जा सके, उतना भी कम है क्या? किसी के मधुर गीत गाने में और किसी के हकलाने में जितना अंतर है, उतना ही अंतर है सत्य को देखने में और सत्य को कहने में। इसीलिए बहुत तो चुप रह गए, उन्होंने झंझट ना ली। लोगों ने पूछा भी
ऐसे चुप रहने वालों से तो वो ढोंग कर गए, दीवाने हैं, वो तो पागल हैं। उन्होंने चारों तरफ एक पागलपन का अभिनय कर लिया। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि यार ये तो पागल हैं, इन्हें छोड़ दो। संतों ने समझा चलो अच्छा हुआ, काम आ गई दीवानगी, वरना हम कहां जाते जमाने भर को समझाने। बहुत हैं जिन्होंने सत्य को जानकर अपने आप को पागल घोषित कर दिया। सूफी उनको मस्त कहते हैं और दुनिया उनको पागल समझ लेती है। अब कोई पूछने नहीं आता कि क्या जाना। अरे भाई, पागल से कोई पूछने भी आएगा? लेकिन कुछ थोड़े से लोग इतना आसान रास्ता नहीं लेते। वो लाख चेष्टा करते हैं कि तुम्हें किसी तरह से बतला दें, तुम्हारा हाथ पकड़कर किसी तरह से तुम्हें परमात्मा की ओर चला दें, तुम्हारे भीतर तुम्हारे प्रेम की आग को जलाने की कोशिश करते हैं। सत्य बोला नहीं कि झूठ हुआ नहीं। जो भी बोला जाएगा वो झूठ हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्ध पुरुष झूठ बोलते रहे। बोले तो झूठ ही बोले, क्योंकि बोलने में सच तो आता नहीं, बोलने में ही झूठ हो जाता है। अगर तुम देखो, अगर किसी भी सीधी स्केल को पानी में डाल दो तो वो सीधा स्केल तिरछा दिखाई देने लगता है। झूठ हो गया। पानी के बाहर निकालो, सीधा हो गया। पानी में डालो, फिर तिरछा दिखता है। क्या हो जाता है? पानी का मीडियम और हवा का मीडियम दोनों डिफरेंट है। हवा के मीडियम से जो लकड़ी का रूप है, रंग है, वो पानी में नहीं रह जाता। तुम भली भांति जानते हो कि स्केल सीधा है, लेकिन जब तुमने डाला पानी में, तुमको ही तिरछा दिखने लग गया। उनकी तो बात ही छोड़ दो, सुनने वालों की। सुनने वालों ने तो कभी सत्य जाना ही नहीं। जब सत्य को जानने वाला सत्य को बोलने की कोशिश करता है तो उसे खुद ही थोड़ा तिरछा दिखाई लगता है। भाषा का माध्यम, अभिव्यक्ति का माध्यम, भक्ति तो सिर्फ एक ही है, बिल्कुल सीधी, पर उसकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। क्योंकि जैसे जिसने जाना वैसे बोल दिया, जैसी जिसको समझ आई, जिसका जैसा ढंग था, उसने वैसे रंग भर दिए। ये लक्षण भक्ति के नहीं। अगर गौर से समझो तो ये लक्षण जिस भक्त ने भक्ति का गीत गाया उसके हैं। ये कहने के ढंग की खबर देते हैं, जो देखा गया उसके संबंध में कोई खबर नहीं देते। बहुत मत हैं, भक्ति अनंत हैं, उसके किनारे बहुत हैं, और किसी भी किनारे से जाओगे उस अथाह भक्ति के समुद्र में डूब ही जाओगे। कोई भी भक्त किसी भी माध्यम से चले, सब भक्त पहुंचते एक ही जगह है। चले कहीं से भी, पर मिट जाते हैं परमात्मा में।